हेलो एंड वेलकम बैक। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो एडवांस वॉइस के अंदर इस वीडियो में हम वैसे सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे जिसमें हमें ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मिलता है। तो इस वीडियो का जो हमारा टाइटल होगा ये होगा पैसिव वॉइस ऑफ ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हम कहते हैं किसको। तो आइए मैं सबसे पहले आपको समझाता हूँ कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हम किसको कहते हैं। तो इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। देख रहे हैं यहाँ पर सेंटेंस हमने क्या लिखा, द कोट The court found the court found him the court found him। तो सबसे पहले तो यहां पर हम ध्यान देते हैं कि द कोर्ट क्या है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है, फाउंड क्या है, वर्ब है, और ये हिम क्या है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो हम जानते हैं कि अगर सेंटेंस में जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब है तो वो अपना मीनिंग तभी पूरा कर पाता है जब उसके बाद हम कोई एक ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो यहां पर देखना क्या है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, कोर्ट है, द कोर्ट। यहां पर फाउंड क्या वर्ब है और इस वर्ब का देखो, इस ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट भी लग गया। मतलब अपने आप में सेंटेंस का मीनिंग पूरा हो जाना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं सेंटेंस को अगर पढ़ोगे तो आपको मीनिंग 100% कंप्लीट नहीं लगेगा, लगेगा कि इसमें कुछ ना कुछ चीज मिसिंग है जो कि मीनिंग को पूरा नहीं कर पा रहा है। तो किसके मीनिंग को पूरा नहीं कर पा रहा है? सब्जेक्ट का मीनिंग अपने आप में पूरा है, इस वर्ब का मीनिंग भी अपने आप में पूरा है, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है हिम, ये अपने मीनिंग को पूरा नहीं कर पा रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस ऑब्जेक्ट के बाद हमें कुछ और लगाना पड़ेगा, इस ऑब्जेक्ट के बाद हमें कुछ और लगाना पड़ेगा, तभी इस सेंटेंस का मीनिंग पूरा हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं कमी यहाँ पर है, कहीं ना कहीं किस चीज का कमी है, कहीं ना कहीं यहाँ पर एक वर्ड का कमी है जो इस ऑब्जेक्ट के मीनिंग को क्या करे, पूरा करे। तो यहाँ पर जैसे हम एक वर्ड लिख देते हैं, जैसे हमने लिखा गिल्टी, हमने लिखा गिल्टी। तो अब ध्यान दोगे, अब क्या हो गया, ये वर्ड लगाते ही क्या हो गया, इस हिम का मीनिंग पूरा हो गया, यानी ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या हो गया, पूरा हो गया। अब जब सेंटेंस को हम पढ़ेंगे तो इस सेंटेंस का 100% कंप्लीट मीनिंग मिल रहा है। द कोर्ट फाउंड हिम गिल्टी, कोर्ट ने उसे दोषी पाया। ठीक है, कोर्ट ने उसे पाया, भाई उसे क्या पाया, उसे दोषी पाया। तो ये जो गिल्टी वर्ड आप देख रहे हो, ये क्या कर दिया, ये ऑब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा कर दिया, उसको कंप्लीट कर दिया। तो सिंपल सी बात है कि हम कॉम्प्लीमेंट किसको कहते हैं, कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी दूसरे वर्ड के मीनिंग को पूरा करते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अगर वो सब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा करता तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता, अगर वो ऑब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा कर रहा है तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ हमने एक वर्ड लगाया और ये किसके मीनिंग को पूरा किया, ये हिम के मीनिंग को पूरा किया, यानी ऑब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा किया। तो इसलिए कह सकते हैं कि ये जो गिल्टी है, ये गिल्टी यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। देखो ओसी का मतलब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और यहां पर कंफ्यूज मत होना, यहां जब हम कॉम्प्लीमेंट बोल रहे हैं तो यहां पर एल के बाद ई है, और एक कॉम्प्लीमेंट ये होता है, एक कॉम्प्लीमेंट का स्पेलिंग ये भी होता है COMPLIMENT। तो इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है तारीफ, प्रशंसा, यानी पॉजिटिव कमेंट। जब किसी को हम पॉजिटिव रिमार्क्स देते हैं, उसको तारीफ करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, तो ये वाला कॉम्प्लीमेंट होता है। लेकिन ग्रामर के टर्म में अगर बात करें तो हम ये वाले कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं जहां पर एल के बाद ई होता है। और कॉम्प्लीमेंट का मतलब कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी दूसरे वर्ड के मीनिंग को कंप्लीट करे, उसे पूरा करे, उसी को हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो अगर ऐसे सेंटेंसेस हमें मिल जाएंगे जहां पर ऑब्जेक्ट के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ जाए, तो वैसे सेंटेंस का पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि एडवांस वॉइस में हम वैसे सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनाना सीखते हैं जहां का स्ट्रक्चर थोड़ा डिफिकल्ट होता है। कुछ अगर हम बेसिक वॉइस से कंपैरिजन करें तो इसमें कुछ कुछ नई नई बातें जुड़ जाती हैं, और ऐसे ही सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस बनाने में एग्जाम में हमें प्रॉब्लम होता है। तो यही चीज को हम सीख रहे हैं यहाँ पर। तो ध्यान देना, एक एग्जाम्पल मैं और लेता हूं। जैसे हमने लिखा द बोर्ड मेड रोहित, द बोर्ड मेड रोहित कैप्टन, कैप्टन। अच्छा, बोर्ड ने क्या किया, बोर्ड ने रोहित को कैप्टन बना दिया। तो यहां पर अगर हम ध्यान से देखेंगे इस सेंटेंस में, द बोर्ड क्या हो गया, ये हो गया सब्जेक्ट, मेड क्या हो गया, वर्ब हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट। बोर्ड ने रोहित को बना दिया, भाई क्या बना दिया, जब तक यहां पर कुछ वर्ड नहीं लगाएंगे तो इस रोहित का मीनिंग पूरा नहीं होगा, यानी इस ऑब्जेक्ट का मीनिंग पूरा नहीं होगा। तो रोहित को कैप्टन बना दिया, तो ये क्या किया, भाई ये वर्ड जो है ना, ये इस ऑब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा कर रहा है। तो यहां पर जो हम कैप्टन वर्ड देख रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, यानी ये इस ऑब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा कर रहा है। तो यहां पर हम ओसी लिख देते हैं, ओसी का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया कि हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसको कहते हैं।
तो चलिए जानते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस का अगर हमें पैसिव वॉइस बनाना हो तो कैसे बनाते हैं। चलिए इसके लिए एग्जांपल लेते हैं, बट उससे पहले मैं आपको सबसे पहले कुछ वर्ब्स का लिस्ट बता देता हूं जिनके बाद ऑब्जेक्ट और एक कॉम्प्लीमेंट आता है। तो कौन कौन से ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट के साथ साथ ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट भी आता है। तो ये सारे कुछ वर्ब्स है जिनके बाद ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट आता है, जिसमें क्या है, मेक है, इलेक्ट है, फाइंड है, चूज है, अपॉइंट, वांट, नेम, कॉल, क्राउन, कंसिडर, डिक्लेयर, डिस्क्राइब, रिगार्ड एटसेट्रा। तो ये ध्यान रखना है कि अगर सेंटेंस में ये वर्ब्स का यूज हुआ है तो इसका मतलब है कि इसके बाद अगर डबल ऑब्जेक्ट आपको लगता है कि डबल ऑब्जेक्ट, तो डबल ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वर्ब के ठीक बाद जो आएगा वो प्योर ऑब्जेक्ट होगा और उस ऑब्जेक्ट के बाद जो वर्ड आएगा वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। तो आई होप कि ये वर्ब आपको याद रहेगा कि इनके बाद जो होते हैं एक ऑब्जेक्ट आता है और उसके बाद उस ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट आता है। तो आइए ध्यान देना। अब देखो यहाँ पर सेंटेंस है, वही सेंटेंस है। अब अगर इसका अगर पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना हो तो पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, सिंपल सी बात है, ध्यान देना। एवी का मतलब क्या हो गया, एवी का मतलब हो गया एक्टिव वॉइस। इस सेंटेंस को हमें चेंज करना पीवी में, यानी कि पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो देखो वही नियम हमें यहाँ पर फॉलो करना है जो हमने बेसिक वॉइस में पढ़ा था। सेंटेंस में देखो सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट है, ये बोर्ड है, द बोर्ड सब्जेक्ट है। अच्छा ये वर्ब हमारा है और ये ऑब्जेक्ट है। फिलहाल हम क्या करेंगे, ये जो कैप्टन देख रहे हैं, कैप्टन क्या है, कैप्टन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जहां है उसको वहीं रखते हैं। ध्यान देना है कि जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो एक्टिव सेंटेंस में जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसी ऑब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देते हैं। तो ध्यान देना, कैप्टन यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, कैप्टन हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम कैप्टन को सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, हम सब्जेक्ट किसको बनाएंगे, रोहित को बनाएंगे। यानी ये ऑब्जेक्ट है और पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो क्या करेंगे, रोहित को शुरू में ले आए तो ये सब्जेक्ट बन गया, यानी ऑब्जेक्ट बिकम्स द सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। ओके, तो रोहित, अब ध्यान देना चूंकि सेंटेंस हमारा पास्ट में तो बेसिक चीजें आपको पता ही है, बार बार मुझे बताने की जरूरत नहीं। कौन सा टेंस है, इस टेंस में पैसिव वॉइस में वर्ब का फॉर्म क्या होगा, ये सब चीज आपको पहले से पता होना चाहिए क्योंकि मैं पहले वाले वीडियो में आपको बता चुका हूं। तो रोहित वॉज मेड, रोहित वॉज मेड, रोहित को बनाया गया। भाई क्या बनाया गया, कैप्टन बनाया गया। तो कैप्टन जहां है वहीं रहने दो, रोहित वाज मेड कैप्टन। अब ध्यान देना, जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव में बाई के साथ ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो द बोर्ड है, यहां पर क्या हो जाएगा, बाय द बोर्ड हो जाएगा। बहुत सिंपल है, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है इसका पैसिव बना। तो जो सेंटेंस हमने लिखा, सेंटेंस हमने क्या लिखा कि द बोर्ड मेड रोहित कैप्टन, तो इसका पैसिव क्या हो गया, रोहित वाज मेड कैप्टन बाय द बोर्ड। तो इसमें कुछ भी ज्यादा कुछ नया है नहीं, बस ऑब्जेक्ट के बाद एक वर्ड आ गया जो कि ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, हमें वही पुरानी नियम अपनाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, कॉम्प्लीमेंट को हमेशा वर्ब के साथ रखना है। पैसिव में कॉम्प्लीमेंट को वर्ब के साथ रखना है। देखो यहाँ पर वर्ब है, वर्ब के साथ हमने कॉम्प्लीमेंट को रखा। रोहित वाज मेड कैप्टन बाय द बोर्ड। इससे पहले जो लास्ट वाला वीडियो था एडवांस वॉइस का, उसमें मैंने बताया कि डबल ऑब्जेक्ट का पैसिव कैसे बनाते हैं। डबल ऑब्जेक्ट का पैसिव हम दो तरीके से बनाते हैं क्योंकि उसमें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर ऑब्जेक्ट है तो किसी भी एक ऑब्जेक्ट को बाहर निकाल करके आप सब्जेक्ट बना सकते हो, और इसलिए दो तरीका होता है। जहां पर डबल ऑब्जेक्ट होता है वहां पैसिव वॉइस बनाने का दो तरीका होता है। अगर आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर भी दो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर भी डबल ऑब्जेक्ट है, तो ये दो ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक ही ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसको हम एक ही तरीके से बना सकते हैं, दो तरीके से नहीं बना सकते हैं। आप में से कुछ लोग शायद खुरापाती दिमाग लगा रहे होंगे कि क्यों ना सर हम रोहित की जगह कैप्टन को ही सब्जेक्ट बना दें, बट बाबू उसको हम सब्जेक्ट नहीं बना सकते। इसलिए नहीं बना सकते हैं क्योंकि कैप्टन ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ये ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पर इस तरह से ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का जब भी पैसिव वॉइस बनाना हो तो एक ही तरीके से बनता है, जहां पर ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं। चलिए ये वाले एग्जाम्पल को हम सॉल्व करते हैं, इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। द कोर्ट फाउंड हिम गिल्टी। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन, यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन है, जो ऑब्जेक्ट होगा उसी को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट कौन है, हीम है, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हीम अगर इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा। तो ही वॉज फाउंड, अब कॉम्प्लीमेंट जहां उसको वहीं रहने दो। ही वॉज फाउंड गिल्टी, ही वॉज फाउंड गिल्टी किसके द्वारा, कोर्ट के द्वारा। तो बाय द कोर्ट यहां लिख देंगे, ही वॉज फाउंड गिल्टी बाय द कोर्ट, ही वॉज फाउंड गिल्टी बाय द कोर्ट। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। चलिए कुछ और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, ध्यान देना।
इसका पैसिव वॉइस क्या बन जाएगा? पीपल क्राउन हिम किंग, पीपल ने उसे क्या किया? पीपल ने उसे ताज पहनाया, मतलब उसको राजा बनाया। क्राउन का मतलब राजा बना देना, ठीक है। पीपल क्राउन हिम किंग, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन है? ऑब्जेक्ट हिम है, तो इसी को सब्जेक्ट बना देंगे, तो ये क्या हो गया? ही वॉज क्राउन, ही वॉज क्राउन, क्या उसको क्राउन किया गया? किंग, ही वॉज क्राउन किंग। अब देखो बाय पीपल लिखो तो भी सही है, ये ऐसा नहीं है कि हमेशा हम डूअर दे ही, जहां पर डूअर को हम छिपा सकते तो छिपाइए, बेशक छिपाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो पीपल हम नहीं भी बोलेंगे तो भी चलेगा, लिख दिए तो भी गलत नहीं, नहीं लिखे तो भी गलत नहीं। कभी कभी कुछ कुछ डूअर ऐसे होते हैं जहां पर उसको हम नहीं भी लिखते तो भी पता चल जाता है, उसका मीनिंग अंडरस्टूड रहता है। ही वॉज क्राउन किंग बाय पीपल, बाय पीपल, ये हो जाएगा इसका करेक्ट। यहां पर अगर बाय पीपल को अगर आप छिपा भी लो ना तो भी ये गलत नहीं, ही वॉज क्राउन किंग, ये भी सही है। बाय पीपल, क्योंकि पीपल जो है ना बहुत ही जनरल सा टर्म है, उसको लिखो तो भी सही है, नहीं लिखो तो भी सही है। नहीं लिखने से भी लोगों को मीनिंग वो अंडरस्टूड हो जाता है कि लोग ने ही मिलकर के उसको राजा बनाया, ठीक है। अदरवाइज ऑप्शन में आपको जैसा मिले आपको, ठीक है, अगर विदाउट एजेंट मिले तो यहीं तक सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाता है, ही वॉज क्राउन किंग। और अगर इसके साथ भी दिया तो भी गलत नहीं है, ही वॉज क्राउन किंग, ही वॉज क्राउन किंग बाय पीपल। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, तो ध्यान देना। द मैनेजर अपॉइंटेड हिम क्लर्क, मैनेजर ने उसे क्लर्क के रूप में अपॉइंट किया, क्लर्क के रूप में उसको नियुक्त किया। तो क्या बन जाएगा इसका? यहां पर देखो ऑब्जेक्ट कौन है? हिम ऑब्जेक्ट है, तो हिम को क्या बना दिया? सब्जेक्ट बना दिया। तो क्या हो जाएगा? ही वॉज अपॉइंटेड, ही वॉज अपॉइंटेड, क्या अपॉइंटेड भाई? क्लर्क, ही वॉज अपॉइंटेड क्लर्क, किसके द्वारा? बाय द मैनेजर, बाय द मैनेजर, बाय द मैनेजर। तो यहां पर एजेंट को हम नहीं छिपा सकते, यहां पर हमें लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि मैनेजर थोड़ा स्पेसिफिक टर्म है, मतलब उसको बताना ही पड़ेगा कि किसके द्वारा उसको क्लर्क बनाया गया, राइट। तो ये हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, इसका पैसिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ही वॉज अपॉइंटेड क्लर्क बाय द मैनेजर। तो आई होप कि कभी भी आपको इस तरह से ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वाला सेंटेंस मिले तो इसका पैसिव वॉइस बनाने में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ऐसे ऐसे सेंटेंसेस एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस आपको एसएससी के एग्जाम्स में बहुत आपको देखने को मिलेगा। किसी भी टाइप के एग्जाम में जहाँ पैसिव वॉइस से क्वेश्चन आते हैं वहाँ एडवांस के क्वेश्चन तो होते ही हैं, बट स्पेशली अगर हम एसएससी एग्जाम की बात करें, खास करके एसएससी सीजीएल की बात करें, तो ऐसे ऐसे सेंटेंसेस आपको बहुत सारे मिल जाते हैं जिसको पैसिव में चेंज करने आपसे बोला जाता है। बात आपको समझ में आई? चलिए कुछ और यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं। देखो सेंटेंस क्या है? सेंटेंस है शी कॉल्ड हिम स्टूपिड, तो ये हिम को क्या करना? सब्जेक्ट बना देना, तो क्या बन जाएगा? was he was called stupid, he was called stupid, was called stupid। बात समझ में आ रही? तो कुल मिलाकर के यहां पर हम देख रहे हैं कि जो स्टूपिड यानी कि जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है वो जहां एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में भी क्या है, वो वहीं पर है। जिसको चेंज होना है अपना चेंज हो रहा है, बट ये जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ये अपने जगह से हिल नहीं रहा है, इसको जहां पर है उसको वहीं पर रखना है, यानी वर्ब के साथ रखना है उसको। अब जैसे यहां से हिम जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसको उठा करके इधर ले आए, तो फिर ये स्टूपिड किसके साथ आ गया? मतलब ये जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है वर्ब के साथ आ गया, ही वॉज कॉल्ड स्टूपिड। अच्छा किसके द्वारा? बाय हर, ही वॉज कॉल्ड स्टूपिड बाय हर। ये हो गया सेंटेंस, ही वॉज कॉल्ड स्टूपिड बाय हर। इसका पैसिव वॉइस क्या बन जाएगा? ध्यान देना। द कमिटी इलेक्टेड जेम्स प्रेसिडेंट, कमिटी ने मिलकर के जेम्स को क्या किया? प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट किया, ठीक है। द कमिटी इलेक्टेड जेम्स प्रेसिडेंट। तो हम यहां पर क्या करेंगे? देखो ऑब्जेक्ट कौन है? जो ऑब्जेक्ट होगा उसी को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, और ऑब्जेक्ट कौन है? जेम्स है। तो जेम्स को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? जेम्स वाज इलेक्टेड, जेम्स वाज इलेक्टेड, क्या इलेक्ट किया गया? प्रेसिडेंट। जेम्स वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट बाय द कमिटी, बाय द कमिटी, बाय द कमिटी। जेम्स वाज इलेक्टेड, जेम्स वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट बाय द कमिटी। बात समझ में आ रही है? तो आई होप कि अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि कैसे हमें इस तरह के सेंटेंस को
इस तरह के सेंटेंस को कैसे हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल आपके लिए है। अगर आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गया तो आप इसका पैसिव वॉइस बना करके कमेंट में लिख करके बताएंगे, ठीक है। दे पेंटेड द वॉल रेड, वे लोग दीवार को कलर करके लाल कर दिए, ठीक है। तो दे पेंटेड द वॉल रेड, इस सेंटेंस का देखो यहाँ पर द वॉल क्या है, ये द वॉल ऑब्जेक्ट है और रेड क्या है, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। आपको क्या करना है, आपको इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाकर कमेंट में लिखकर बताना है। तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया कि आपको वॉइस का कंप्लीट चैप्टर पढ़ाऊंगा, एक भी रूल नहीं छूटेगा, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक, ताकि एग्जाम्स में किसी भी टाइप के एक्टिव से पैसिव के क्वेश्चंस आ जाए, क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लोगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि एग्जाम में एक दो ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं। मैं सारा चीज़ पढ़ाऊंगा, इसलिए मैं इसका कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रहा हूँ। तो जिन लोगों को भी वॉइस का कंप्लीट चैप्टर पढ़ना है, बिल्कुल आप प्लेलिस्ट से जाकर के सारे वीडियो को देखिए, तभी ये चैप्टर आपका पूरा हो पाएगा। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखकर आप जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लें, ताकि मेरे आने वाले किसी भी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। मिलेंगे आपसे एडवांस वॉइस के नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन इट्स अ गुड बाय, टेक केयर।